अभी हमारी जैसे आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स जो एक कॉमन मैन के लिए है, एक सीरीज़ चल रही है। अब उसमें आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही नहीं सिर्फ जो है कि ब्रेकिंग रूल्स ऑफ आयुर्वेदा लाइक अ प्रो। अब रूल्स तो हर कोई बताता है यार, ये रूल्स है, ये रूल्स है। अब स्मार्ट तो वही है ना जिसे पता हो कि यार रूल्स कैसे ब्रेक कर भी सकते हो आप, कैसे करे जाते हैं, और उसके बाद भी आप कैसे हेल्दी रह सकते हो। ये है ब्रेकिंग रूल्स ऑफ आयुर्वेदा लाइक अ प्रो। तो अब एक कहावत है ना जिसमें कहते हैं कि इफ़ यू आर गोना फॉलो ऑल दैट रूल्स यू गोना मिस ऑल दैट फन। अब थोड़ा सा आप कृष्ण भगवान जी से भी सीखें ना, तो हमेशा रूल्स फॉलो ही नहीं करने होते। कभी कोई टाइम आता है जब आपको रूल्स ब्रेक करने भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। थोड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ये मेरा ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो उस पर बात करते हैं। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब मैंने अपने पिछले वीडियोस में ना बहुत सारे रूल्स बताए थे आपको कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे हो जाता है, वो हो जाता है। तो उसमें से कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। तो अब जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप 10 से पहले सो जाओ। आई मीन कम ऑन मैन, यार सो पाते हैं हम 10 से पहले? नहीं सो पाते। मतलब कई चीज़ें टोल पे चली जाती हैं, बाबू सोना वगैरह, कई चीज़ें आपकी अब 10 बजे से पहले सो जाओ ना तो बहुत दिक्कत है। मतलब आज की जनरेशन में तो बहुत मुश्किल है। तो इस टाइप के रूल्स जैसे हैं इसमें, हमेशा हेल्दी खाना नहीं पॉसिबल हो सकता है यार। मतलब हफ्ते में क्या, मतलब हर 2-3 दिन में ही हो जाता है यार, कुछ ना कुछ खाने के लिए हो ही जाता है। अगर आप नहीं भी चाहो तब भी हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक वाली बातें करेंगे हम आज के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सेम टाइप पे फूड मील्स, अब जैसे कि मेरी दुकान है तो ऑब्वियसली हर सेम टाइम पे तो मील्स नहीं हो सकती ना, हो जाता है ऊपर नीचे, कभी कभार ज़्यादा भी देर हो जाती है तो 9-10 भी बज जाते हैं खाने के लिए, लंच के लिए भी लेट हो जाता है। कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। स्मॉल डिनर, अब उसमें होता है कि यार डिनर आप हल्का करो, आयुर्वेद में कहा जाता है, क्योंकि रात को अग्नि स्ट्रांग नहीं होती है। आप ज़्यादा खा लोगे फिर रात को सो जाओगे, बॉडी उस टाइम पे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और ऐसा नहीं हो सकता फैमिली के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी एक दुकान है, फैमिली के साथ डिनर करने का यही एक टाइम होता है जहाँ पे आप बात कर सकते हो अपनी फैमिली से वगैरह जो भी है। या आपके कोई और रीजंस होते हैं कि यार दिन में ढंग का खाना नहीं मिला, रात को एक प्रॉपर डिनर तो चाहिए, क्योंकि फ्यूल तो बॉडी को चाहिए भी। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, आपके अलग हैं, मेरे अलग हैं, लेकिन ये है कि नहीं हो पाता है। मतलब स्मॉल डिनर तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट मेरा तो नहीं हो सकता, आप अपना देख लेना, ठीक है। और ये सात्विक, हर वक्त सात्विक वात्विक भी नहीं हो पाता है कि यार ऐसा हो जाए ना, थोड़ा मिर्च मसाला ज़िंदगी में, स्पाइसेस वगैरह सबको यहाँ पे चाहिए होते हैं। और एक जो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो सबसे खतरनाक होता है। ये तो आधे से ज़्यादा क्या 90% लोग नहीं कर पाते। तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि ये सारे रूल्स आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन एक स्टेज पे पहुंचने के बाद। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपको ना एक बेस्ट एनालॉजी यहाँ पे समझाता हूँ, जिसकी मदद से आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे करना है और मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाहता हूँ। तब हम जो बेस्ट एनालॉजी लेंगे वो एक रिच गाय की लेंगे, ठीक है ना। अब आपने कभी सोचा होगा ना यार, किसी बंदे को देखा होगा यार ये तो कहीं जाता भी नहीं यार, बड़ा रिच है यार, बड़े खर्चे वगैरह करता है, क्या मतलब क्या चक्कर है। तो अब जैसे कि आप अपनी दोस्त से शादी शेयर कर रहे हो, कहता है भाई यार वो भाई पहले से ही अमीर है, उसे जरूरत नहीं है रोज काम पे जाने की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बेस्ट एनालॉजी है रिच गाय की, कि उसने अपने आप को उस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि अब वो इनकम इतनी नहीं भी कमाए और एक्सपेंसेस अपने हाई रखे, ठीक है ना, तब भी ठीक रह सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ उसने खुद को उस स्टेज पे पहुंचाया है जिसके बाद वो इनकम नहीं भी कमाए और एक्सपेंसेस हाई भी रखे, तब भी उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब इसमें भी हर लेवल का बंदा होता है। एक छोटे लेवल का बंदा होता है कि ठीक ठाक इनकम आ रही है और उसमें से एक खर्च चल रहा है तो वो आराम से सुकून की लाइफ वहाँ पे जी रहा है। एक हाई लेवल का बंदा होता है, उसके मल्टीपल बिजनेस, अब जैसे कि कैसे हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि शेयर मार्केट में उसने खूब सारा पैसा लगा रखा है बढ़िया करके, उसका डिविडेंड इतना बढ़िया आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, मल्टीपल बिजनेस है जो उसने ऑटो रन पे लगा रखे हैं, जो उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके पास बढ़िया करके पैसा आ रहा है, रेंटल इनकम सारी है उसके पास तगड़ी अच्छी खासी, ठीक है। रिकरिंग रेवेन्यूज मतलब जैसे कि होते हैं राइटर्स, उन्होंने एक बार बुक लिख दी, अब उसके बार बार बिकती रहती है और उसमें रेवेन्यूज आते रहते हैं। एक बार कोई सॉन्ग बना दिया कि सिंगर ने, वो बार बार लोग सुनते रहते हैं या उसे वहाँ पे बुलाते रहते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए, तो उससे पैसा आता रहता है। तो उसको मतलब रोज़ काम पे जाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं और भी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसमें भी हर लेवल होता है बंदा कि एक तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे लेवल पे पहुंचा हुआ है बहुत ऊपर कि मतलब उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अंधा भी पैसा खर्च करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जिसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो है कि किसी को अगर ये सब विरासत में मिला हुआ है तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जिसको विरासत में मिला हुआ है उसे इन चीज़ों की वैल्यू नहीं पता है। अगर कहीं भी कोई चीज़ डगमगाई तो वो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे वो डगमगा के गिर जाएगा वहाँ पे। लेकिन जिसने खुद क्रिएट किया है वो कर सकता है, क्योंकि अगर हल्का सा भी उसे लगा कि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो बाउंस बैक करके यहाँ पे रीगेन कर जाएगा। तो हमारी जो बेस्ट एनालॉजी गाय है वो यहाँ पे है एक रिच गाय। तो अब आप वो रिच गाय एनालॉजी यहाँ पे समझ गए हो, अब आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मेरा है,
ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रुद्रवेद का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं जो आपको समझाने वाला हूँ। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन वगैरह से निकाला है, खुद पे टेस्टिंग करके काफ़ी साल, तब आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि उस बंदे ने फाइनेंशियली खुद अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे पहुँचा दिया कि जब उसे एक्सपेंसेस या ऊपर नीचे वाली चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ती, तो आप वो सेम अपनी बॉडी के साथ भी कर सकते हो कि अपनी बॉडी आप एक ऐसी स्टेज पे पहुँचा दो कि उस पर कि आपको जैसे करना भी पड़ जाए ना, ये सब रूल्स ब्रेक भी करने पड़ जाए तो घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आज की डेट के हिसाब से मैं बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। अब कॉन्सेप्ट है तो मतलब अगर आप उसको लगा ही नहीं सकते अपने उसमें कि अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या फायदा ऐसे कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना कि अगर ये अप्लाई कैसे होता है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में भी ये पॉसिबल है। दो तरह के बंदे ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है एक योगी जो होता है वो कर सकता है, अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़ इसके बारे में। और दूसरा मैं यहाँ पे रखता हूँ एक बॉडी बिल्डर को जो ऐसा कर सकता है, जो नेचर से थोड़ा सा बेसिकली ऊपर उठ के इन रूल्स को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है और फिर भी हेल्दी रह सकता है लाइफ टाइम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पिछले रूल्स में बताया था कि विरासत यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो विरासत में आपको पैसा ही नहीं मिलता है, जेनेटिक्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ इसके साथ प्लस माइनस हुआ, एक मतलब आप एक चीज़ को खर्च करते जाओ तो कहीं ना कहीं लिमिट आती है, या फिर कुछ ऐसे करना शुरू कर दो तो कुछ प्लस माइनस हो जाता है। और अगर ये बंदा जिसने खुद को ऐसे बनाया है उसको बीच में कहीं गड़बड़ लेगी तो वो सॉल्व कर सकता है उसको वहाँ पे, लेकिन जेनेटिक्स और विरासत वाला बंदा वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए इस बंदे को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। हम यहाँ पे दो ही चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे, योगी और दूसरा है बॉडी बिल्डर। अब मैं जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा कि बॉडी बिल्डर आखिर मैं एग्जैक्टली किसे कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ की, हर जनी की डेफिनेशन हर कोई अलग ही इमेजिन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा कि मैं आज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो बॉडी बिल्डर वर्ड मैंने आज के हिसाब से लिया है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे पुराने ज़माने में जो इंडियन लोग होते थे, अब जैसे मैं अपने ग्रैंडफादर को ले लूँ, वो कुछ भी खाते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो हमेशा ही लीन रहते थे और इतने हेल्दी रहते थे। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और जबकि वो ओल्ड एज में भी थे तब भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, ठीक है। और मेहनत यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, फिजिकल मेहनत की। वो साइकिल चलाते थे और उन्होंने खेत में भी काम किया हुआ है अपने टाइम पे, सब मेहनत की हुई, मतलब उन्होंने बेसिकली एक फिजिकल लेबर किया हुआ है। तो जब कोई बंदा यहाँ पे फिजिकल लेबर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी की बात हो रही है तो फिजिकल लेबर आपके इंपॉर्टेंट है, तो कोई उसकी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है वो हो जाती है फायर। अग्नि उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और ये मैं आपको पहले भी, अगर आपने सीरीज देखी है तो एक अग्नि पे अलग से ही वीडियो बनाई हुई है मैंने, जिसमें कि मैंने बताया है कि अगर अग्नि किसी की अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाए ना तो वो आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वहीं खत्म कर देती है। क्योंकि फायर एक एलिमेंट ऐसा है कि जो हमने आसपास आप देखो वो प्योर बचा है, बाकी सब हमने खराब कर दिया है। सिर्फ सूर्य की किरणें आती हैं वो एक है, बाकी सब पॉल्यूटेड है, आप बाकी एलिमेंट्स देख सकते हो, ठीक है ना। अब ये तो हो गया यहाँ पे, लेकिन आज के ज़माने में उतनी मेहनत हम नहीं करते, हमारा ज़्यादातर लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी ही हो गया है। तो थोड़ा सा भी यहाँ पे ओल्ड इंडियन पीपल वाली बात नहीं है कि हम जाके खेत में हल नहीं चला रहे और वो नहीं कर रहे, तो भी थोड़ा सा ये वाली बात अलग है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो बॉडी बिल्डर से क्या कॉन्सेप्ट है, जो फिजिकली मेहनत करें यहाँ पर, ठीक है। तो अब आज की डेट में वो फिजिकल मेहनत कैसे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा ये होता है ना कि यार बॉडी बिल्डर एक होता है नेचुरल बॉडी बिल्डर, और अब यहाँ पे एक बात करते हैं मोस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर की। ये भी मेरा कॉन्सेप्ट है, तो जिसे मैं कहता हूँ एक योगी बॉडी बिल्डर जो होता है बेसिकली, तो वो क्या करता है, वो सप्लीमेंट्स और इन सब चीज़ों को पे नहीं मानता है, ठीक है। एक तरह से वो खाने पीने में ही विश्वास रखता है, और एक तरह से वेजिटेरियन यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट है, तो मैं अपने रूल्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो वेजिटेरियन है, तो बेसिकली वो एक योगी बॉडी बिल्डर हो गया, जिसने फिजिकली जो मेहनत करता है। और यहाँ पे बॉडी पे मेहनत करने की बात हो रही है, यहाँ पे योगा की भी बात नहीं हो रही है, बॉडी बिल्डिंग की ही बात हो रही है, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। अब मैंने एक और बंदा बताया था कि जो नेचर से ऊपर उठा हुआ होता है या अपने आप को नेचर से ऊपर उठा लेता है, वो होता है एक योगी। अब जो 8 पाथ है जो हमारा योगा का, 8 पाथ जो योगा है उसमें जो लाइन वाइज चला जाता है, उसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो 8 पार्ट्स जो सबके सब पे मास्टर कर लेता है वो कर सकता है। अब इसमें से भी आपने कई गुरुज देखे होंगे ना, वो ज़्यादातर ना वो मेडिटेशन वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा वो इन पार्ट्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से वो थोड़ा सा हट जाते हैं, तब उनका क्या है, अब उन्होंने बॉडी यहाँ पे मास्टर नहीं की है, उन्होंने मेडिटेशन वाला पार्ट यहाँ मास्टर कर लिया है। तो अब बॉडी यहाँ पे मास्टर नहीं की है, उन्हें दिक्कत देगी आगे ओल्ड एज में जाके यहाँ पे। तो नेचर से आधा ही ऊपर उठे हैं, अब ये वाला पार्ट उनका यहाँ पे रह गया है, ठीक है ना। उन्होंने बॉडी पे ही काम नहीं किया, जबकि बॉडी बिल्डर जो आप और मैं आम लोग हैं, बॉडी बिल्डर है वो इन चीज़ पे काम करता है। तो बेसिकली उसने बॉडी पे यहाँ पे थोड़ी सी मास्टर पा ली है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो उसमें ब्रेथ इन्वॉल्व होती है, तो बेसिकली उसका प्राणायाम भी यहाँ पे एक तरह से मोटी बात करो तो हो जाता है यहाँ पे।
ठीक है ना। अभी बेसिक रूल्स होते हैं कि आपको मतलब किसी जानवर को नहीं मारना है, अपने आप मॉरल्स पे रहना है, एथिक्स पे रहना है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। वो तो आपका कर्म हो गया कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा ही, भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे आपका गोल अचीव करने में, ठीक है। ये 4 चीज़ें ऐसे हो गई, ठीक है। तो एक बॉडी बिल्डर ने लगभग ये मास्टर कर लिया, लेकिन जो सिर्फ मेडिटेशन में रहा उसने ये नहीं किया। तो एक योगी जिसने ये भी मास्टर करना है, बेसिकली अपनी बॉडी भी उसने मास्टर करनी है, यहाँ पे ब्रेथ मास्टर करनी है और फिर मेडिटेशन भी मास्टर करना है, वो फिर यहाँ से ऊपर उठ सकता है। वो भी एक योगी बन सकता है जो कि नेचर के रूल्स से ऊपर जा सकता है। आपने देखा होगा कि मतलब लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे घंटों से, मतलब बात करूं कि अगर 1 से 2 घंटे भी कोई आप और मैं अगर स्टिलनेस में बैठ जाए, नहीं बैठ सकते, आप और मैं हिल ही जाएंगे। लगातार 1 घंटे बैठे रहना एक ही पोजीशन में, आई थिंक ये नेचर से थोड़ा सा ऊपर उठ गया बंदा यहाँ पे अगर 1-2 घंटे बैठ जाता है। और अगर ये योगी की बात करा जाए तो ये तो घंटों के हिसाब से, मतलब 12 घंटे 18 घंटे दिन के, हफ्तों के हिसाब से, लेवल पे डिपेंड करता है, इनके महीनों के हिसाब से भी बैठ जाते हैं यहाँ पे, मतलब मेडिटेशन वगैरह में। तो ऑफकोर्स नेचर से ऊपर उठ गया, मतलब इतनी स्टिलनेस में तो कोई एनिमल नहीं रह सकता, कोई ह्यूमन नहीं रह सकता। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बात हो रही है ये इस बंदे की कि जो यहाँ पे नेचर से ऊपर उठ गया है। अब हम अपने बॉडी बिल्डर वाले गाय पे वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। योगा वाला पाथ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, वो सबके लिए नहीं है, आप और मैं आम लोग हैं, हमारे लिए ये वाला पाथ है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अभी बॉडी बिल्डिंग में मैंने वो योगा से अलग रखा है और योगा का वो वाला पार्ट भी नहीं लिया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट लिया है। अगर आप थोड़ा सा, कुछ लोग यहाँ पे क्लैश कर सकते हैं कि नहीं योगा भी अच्छा होता है, वो उस सब ऐसी मतलब बातों में हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। वजह है कि मैंने एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही यहाँ पे क्यों ली है, मैंने वो वाला योगा भी नहीं लिया है। मैंने जैसा कि कहा कि आज की डेट के हिसाब से लिया है। हम जिस टाइप के पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्या कि आपको नेचर से ऊपर उठना है तो ऑफकोर्स ऑब्वियस रीजंस, ठीक है ना। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कह रहा हूँ योगा वाले मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की यहाँ पे बात ही अलग है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बताऊंगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आगे जाके, ताकि मैं आपको और डीप में एक्सप्लेन कर सकूँ कि आगे क्या स्पेशल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ही, क्या ऐसा स्पेशल है जो बाकी योगा वगैरह और मतलब कार्डियो वगैरह नहीं दे सकती आपको, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे सकती है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ कि आप इस वीडियो में ही आपका थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो रैप्स होते हैं वहाँ पे और सेट्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले रैप्स और सेट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैं कोई भी सेट लगा रहा हूँ, बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो बार बार मैं यहाँ पे जैसे ब्रीथ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी एयर बार बार जा रही है। मैं योगा की तरह होल्ड नहीं करा हुआ है यहाँ पे कोई भी आसन, बॉडी फोर्स है यहाँ पे, बॉडी को एयर यहाँ पे भेजनी पड़ेगी क्योंकि मैं सांस भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बॉडी यहाँ पे जो सांस के साथ भेजेगी, क्योंकि मैं रैप्स और सेट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर जा रही है, ठीक है ना भाई, वो एलिमेंट जा रहा है यहाँ पे। अग्नि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बॉडी को अग्नि बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यही चीज़ पूरी बॉडी के साथ, लगभग हर मसल के साथ जब मैं करता हूँ, तो मेरी बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, बॉडी के हर पार्ट में यहाँ पे अग्नि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अग्नि ही नहीं, यहाँ पे एयर भी चली गई है और मसल्स बन रही हैं, तो अर्थ एलिमेंट वगैरह भी आप देखो, वाटर एलिमेंट भी, सब कुछ यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। मसल्स भी जैसे पानी से बनी होती हैं, तो आपके सारे एलिमेंट्स बेसिकली यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं और ये बेनिफिट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रही है, जो कि आपको बहुत और चीज़ें नहीं दे सकती, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैंने कहा उसमें नहीं जाना है क्लैशेस में कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके हिसाब से अगर आपको कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगती है तो ये चीज़ें वहाँ अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। अब ब्रेथ का मैंने आपको बता दिया कि ब्रेथ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपके स्ट्रांग हो रहे हैं सिर्फ एक ही ट्रेनिंग से। और 40-45 मिनट्स में आप रोज भी करने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो अपनी उसके हिसाब से। उसकी मैंने वीडियोस बना रखी, दुनिया भर की वीडियोस पड़ी है मेरे वर्ड्स पे, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक मैं और बाद में बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कि जो मैं 2 टॉपिक यहाँ पे समझाने वाला था कि एक तो आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और आपके हर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये एक स्ट्रांग अग्नि रहती है, और अग्नि की इंपॉर्टेंस पे भी मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ कि सिर्फ अग्नि की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे खासे बीमार नहीं पड़ते हो। मतलब दूर रहती हैं आपसे बीमारियां, हल्की फुल्की तो बहुत ही दूर रहती हैं। आप कब भी बीमार पड़ गए या कुछ चोट लग गई तो एक्सीडेंट वगैरह चीज़ अलग हो गई, लेकिन आप बीमार आसानी से नहीं पड़ते हो अगर आपके यहाँ पे स्ट्रांग अग्नि होती है तो बस ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मेरा खुद का ही डेवलप करा हुआ कॉन्सेप्ट है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है अपने ऊपर, और भी आसपास के लोगों के ऊपर भी मैं ये चीज़ें यहाँ पे टेस्ट कर चुका हूँ, तब बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और आप भी मतलब खुद देख सकते हो आसपास, आप देखो ना जितने भी ज़्यादातर आप देखो सेलिब्रिटीज बॉलीवुड वगैरह के, हॉलीवुड वगैरह के, अच्छी खासी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो, तभी इतने फिट रहते हैं। 40 की उम्र में भी आपको देखेंगे, ठीक है मेकअप वगैरह सर्जरीज वगैरह कराते रहते हैं, स्टिल आप भी करा लो तब अब भी उनके जैसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो अच्छी खासी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का तो कोई वो ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूँगा ना कि आप थोड़ा सा नेचर से ऊपर उठे यहाँ पे, और एक रूल ब्रेकर बने, हमेशा रूल फॉलोवर ही ना बने। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।